ये 20 पॉइंट सर ने कवर किए, 10 पॉइंट वाई डायरेक्ट सेलिंग के कवर किए और 10 पॉइंट वाई मोदी के। समझ में आए? बहुत सी चीजें नई आज हमें महसूस हुई होगी कि यार इतनी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं जो आपने कभी सोची नहीं है। सिर्फ हम यहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये सपने खरीद रहे और सपने बेचने का बिजनेस है। तो नहीं तो चलिए दोस्तों, सर ने कहा कि हमारे जबरदस्त वेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत से लोगों को हिंदुस्तान भर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, बहुत सी परेशानियां जो हैं उनकी यहाँ से दूर हुई है। बहुत से लोग 40 साल तक पैसा बनाते हैं और अगले 4 साल में वो 40 साल का पैसा अपनी हेल्थ पे खराब कर देते हैं। यस या नो? आज जयपुर में महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उसका बच्चों का वार्ड अलग से है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर है। आज हमें पता चलता है कि यार मौसा जी को हार्ट अटैक आ गया, रात को सोते सोते रह गए। खबर आती है ऐसे फोन कॉल आते हैं। बहुत से लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाती है, बहुत से लोगों को शुगर की दिक्कत है, बहुत से लोगों को पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और बीमारियां आएंगी, क्योंकि आज हमारे पास में ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है और ना खाना शुद्ध है। लेकिन उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, वो आए उससे पहले कैसे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जा सकती है। आज कोविड से वही बचा जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट थी। आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक विशेष जो कि एक बहुत जबरदस्त जो हमारे लीडर हैं, जो कि हम सबको इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, हम सबको इसके बारे में सिखाते हैं, हमारे मेंटोर हैं और बहुत बारीक नॉलेज रखते हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट के ऊपर। हमने उनसे विशेष अनुमति ली, उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये पीपीटी और ये जो नॉलेज है पूरी टीम को सर्कुलेट किया जाए। तो आप रेडी हैं हमारे वेल के कुछ सप्लीमेंट के बारे में जानने के लिए कि वो क्यों और कहां कैसे काम आते हैं? 3 लोग रेडी हैं, आपको बाहर बताएंगे, बाकी रेडी नहीं हो? आर यू रेडी? तो बुला लें। तो चलिए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहेंगे और ग्रेट मेंटर ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर आलोक मुदगल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Please sit down and good body care morning. कैसे आप लोग? बढ़िया? सफर कैसा रहा? थोड़ा थकाऊ रहा? बस वाले कितने लोग जब बस में आए थे? थक गए होंगे ना? हैं? नहीं थके? क्या बात है? पक्का? तो तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सबसे लंबा सफर तय किया है और थके नहीं है, इसका मतलब कि ये सपनों में जान है और ये थकने नहीं, जिंदगी में कुछ पाने आए हैं। यस और नो? थोड़ी अच्छी तालियां बजा रहे हैं, अपने लिए बजानी है। 3 दिन दो रात की वर्कशॉप में यू ऑल आर वेलकम। और ये वादा आप सबसे है कि जब आप जाएंगे परसों यहाँ से, तो जो चीजें आप लेके जाएंगे, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन और जो एक अपना सपना और गोल आप यहाँ से लेके जाएंगे ना, वो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि अगली बार जब इस वर्कशॉप में आएंगे यहाँ से जाने के बाद, तो आप वो नहीं होंगे जो आज हैं। कुछ बदल चुका होगा आपके अंदर, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ चुकी होगी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ चुका होगा, आपका सपना थोड़ा और क्लियर हो चुका होगा। राइट? मानते हैं? ये आपको प्रूव हो जाएगा जब आप परसों आप यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एक से एक बेहतरीन सेशन यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, एक से एक बेहतरीन स्पीकर्स यहाँ पे आएंगे। बढ़िया है या काम चला हुआ? बढ़िया है? गारंटी देते हैं। और इसके अंदर हमारी एक बहुत ही स्पेशल रेंज है, जो कौन सी है? वेल रेंज। अगर उसको मैं कहूं तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। और उस रेंज ने भारत में लाखों लोगों को ना नया जीवन दिया है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? नई जिंदगी मिली है लोगों को उन प्रोडक्ट्स को यूज करके। तो थोड़ा सा जानेंगे, समझते हैं कि हमारे वो प्रोडक्ट क्या है, और उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप और हमारे लिए एक अच्छा स्वास्थ्य कितना जरूरी है।
कितना मायने रखता है आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य? इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो क्यों है, उनके पीछे कारण क्या है, और मोदी केयर के पास ऐसे क्या खासियत है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे कि हम एक अच्छा लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? तो जानना चाहेंगे? देखिए थोड़ा सा ना नॉलेजेबल सेशन है, इसमें मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन या कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। नॉलेजेबल सेशन है, समझने वाली चीज है, आप माने तो भी ठीक है, आप नहीं माने तो भी ठीक है, बिकॉज ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, आपको समझना पड़ेगा। क्या होगा, क्यों खाओ? हम कोई दवाइयां नहीं खाते, डॉक्टर से पूछेंगे, ऐसा ही होता है ना। यानी कि अगर आप केवल प्रोडक्ट देंगे तो आपके पास सवाल आएंगे, पर अगर आप नॉलेज के साथ देंगे, आपके अंदर उस प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज होगी, टेस्टिमनीज होगी, आप बता पाएंगे, तो आपका वो प्रोडक्ट रिटेल हो पाएगा। और आपके अगर सेल्फ एक्सपीरियंस से जुड़े होंगे तो उसमें और स्ट्रेंथ आएगी। यस और नो? भारत को विश्व का स्वस्थ राष्ट्र बनाना, और वो कब बनेगा? जब आप और हम सब स्वस्थ रहेंगे। यस और नो? हम स्वस्थ रहेंगे तो ही तो भारत स्वस्थ बनेगा। तो उसके लिए हम कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि आज आप कितने सीरियस हैं अपने हेल्थ के प्रति, है ना, और ईमानदारी से जवाब देना है, ठीक है ना? एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, 20 से 30 मिनट की वॉक करते हैं, वो भी एक्सरसाइज है, योगा प्राणायाम करते हैं, वो भी एक्सरसाइज है, स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, वो सब भी एक्सरसाइज, वो भी सब एक्सरसाइज है। अब एक बार देखिए, सब लोग पीछे देखिए, हम लगभग यहाँ पे 250-250 लोग बैठे हैं, और मेरे ख्याल से 25-30 हाथ खड़े हैं मेरे ख्याल से। सर नीचे कर दीजिए, थैंक यू सो मच, और अपनी ईमानदारी के तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। एक्सरसाइज, any physical activity for 20 to 30 minutes if you are doing, it means that you are serious about your health, ठीक है? तो इसका तो बात सामने आ गई। अब सेकंड सवाल पे चलते हैं, इस पर भी ईमानदारी से हाथ उठाना है। हम में से कितने लोग रोज 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेते हैं? पर्याप्त नींद, टेंशन फ्री स्लीप, साउंड स्लीप, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है। 4-5 साल का बच्चा कैसे सोता है? घोड़े जैसे सोता है ना, उसके आसपास ढोल लगाए बज रहे हो, हाथी घोड़े नाच रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही होता है ना। ऐसी नींद कितने लोग लेते हैं? टेंशन फ्री नींद 8 घंटे की, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, नीचे बैठिए, थैंक यू। स्ट्रेस है, तनाव है, बच्चे का स्ट्रेस है, सुबह होमवर्क करके जाना है, नहीं लेके गया तो मैडम डांटेगी। हाउस वाइफ को स्ट्रेस है, सुबह की कौन सी सब्जी बनानी है ना, टेंशन शुरू हो जाती है ना महिलाओं को। पति को स्ट्रेस है, कल बॉस ऑफिस में ये काम नहीं किया तो बॉस की डांट पड़ने वाली है, टारगेट पूरा नहीं हुआ, बाहर चैन चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस है। बुजुर्ग को स्ट्रेस है, मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, कोई ना कोई तनाव है कि नहीं है? तो यानी कि 8 घंटे की नींद भी हम पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन, और ये भी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप रोज खाने में 5 अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कलर इंपॉर्टेंट है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जानेंगे। अब तो देखिए, पीछे देखिए, अब तो केवल 2 हाथ खड़े हैं, 3 हाथ, और इनकी भी जांच पड़ताल करने वाला तो नीचे आ जाएंगे ये, है ना? मैडम एक बार उठाइए प्लीज। मैडम सर लेके नहीं आई हूँ, पर ना लेके आई हूँ, खा नहीं पाई। अच्छा, कल खाया था? कल तो खाया था। बताइए क्या? गाजर, चकुंदर, गाजर, चकुंदर और वो टमाटर होता है साथ में मेरा, वो तो जूस बन जाता है एक साथ ही सबका, वो मैं भी पी लेता हूँ कभी-कभी। अच्छा, साल के 12 महीने में से 365 दिन की बात हो रही है, केवल सर्दियों के 2 महीने की बात। करेला भी डाला था, घी भी डाला था, पर क्या वो साल के 12 महीने कर पाते हैं? सवाल ये है। ये सोच के बताइए कि गर्मियों में भी कर पाते हैं क्या? गर्मियों में तो सब निकाल ही दीजिए, हर चुकंदर, तो आप बताइए शरीर कितना कीमती है, इसका एहसास नहीं है, इसका अंदाजा हमको नहीं है। और ये डेटा आपके सामने है। आजकल हर चीज की कीमत है, बाजार में सब कुछ बिकता है। किसी की किडनी खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लीवर का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, घुटने नए लग जाते हैं, है कि नहीं है? हार्ट में पेसमेकर लग जाता है, सब कुछ हो जाता है ना आजकल। तो हर चीज की कीमत है। और अगर आप मार्केट में देखेंगे, अगर आप अपने एक ऑर्गन की कीमत देखेंगे, तो आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि आपके शरीर की कीमत पता है कितनी है? लगभग 600 करोड़ रुपए। कितनी है? कितनी है?
इसका मतलब क्या है? हम सब क्या है? करोड़पति है? तालियां बजा लीजिए मेरे जोरदार एक बार। ऊपर वाले ने हमको करोड़पति बना के ही भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, पर हमें कदर नहीं है। क्यों कदर नहीं है? हमें पता ही नहीं कितना कीमती शरीर हमारे पास है। जब कोई समस्या आती है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमें एहसास होता है। जिसके दिक्कत है ना, जिसके लीवर में दिक्कत है, उससे पूछिए। जिसकी किडनी खराब हो जाता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, प्रोटीन बंद हो गया, सॉल्ट नहीं ले सकते, 50 लिमिटेशन लग जाती है, उनसे पूछिए आप इसकी दिक्कत। जब वो हम खराब हो गए, जब तक ठीक चल रहा है, हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ईश्वर ने कितना बहुमूल्य शरीर हमको दिया। दिस इज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ऑल ऑर्गन्स। सब डेटा आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट, और जैसा अभी बात हो रही थी, पहला सुख क्या है? निरोगी काया। हमारे पूर्वज भी बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि भैया स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, बाद में पैसा आता है। सेकंड सुख है माया। कि माया मिल भी गई और शरीर स्वास्थ्य के साथ दिया तो क्या करोगे? नहीं स्वास्थ्य में तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। पैसे का क्या करोगे? अभी कोविड में बहुत सारे लोग पैसा लेके खड़े थे हॉस्पिटल के अंदर, कुछ काम आया क्या? कुछ नहीं आया। तो स्वास्थ्य को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मौत अनिवार्य है किंतु बुढ़ापा नहीं। कौन सा अच्छा है? हेल्दी रहते हुए। कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप भी परेशान होंगे, परिवार भी परेशान होता है कि नहीं होता है? और जो खर्चा होता है वो अलग है, परिवार भी खर्चे में आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए हमने हाल फिलहाल के अंदर। और हमारे वेदों के अनुसार क्या बताया हुआ है? हमारी जो एवरेज एज है ह्यूमन बॉडी की वो कितनी है? 120 ईयर्स, 120 साल की है। ये 120 साल चलने के लिए शरीर बना है, पर आज कितनी रह गई है एवरेज एज हमारी? ओनली 70 ईयर्स। और इसके लिए भी आज क्या आप कमिटमेंट कर सकते हैं कि 70 हम पार कर ही जाएंगे? कैन एनीबडी कमिट दिस? नहीं। अच्छे जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी 40 साल की उम्र में जाने हैं आज। ऐसा तो आपके सामने है ना, मैं छुपाऊं थोड़ी, रोजाना आपको सुनने को मिल रहा है। नेक्स्ट, 40 साल हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, वी आर डूइंग हार्ड वर्क। और 40 साल बाद वही पैसा क्या लगाते हैं? सेहत कमाने के लिए। डॉक्टर साहब पैसा कितना मर्जी ले लो पर मुझे ठीक करो, पैसा कितना मर्जी ले लो पर मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। ऐसा ही होता है ना? तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, आज से 100 साल पीछे आपको ले जाए, पीछे जाइए 100 साल पीछे, कौन सी बीमारियां सुनने को मिलती थी आपको? यही सारी बीमारियां थी सुनने को मिलता था ना। प्लेग हो गया, पोलियो, पीलिया, टीबी, हैजा। आज सुनते हैं क्या आज के समय में? यस और नो? नहीं सुनते ना। क्यों? वो तो लाइन लिखी हुई है जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ है WHO का, ICMR का, और ये बता रहे हैं कि इंडियंस को कितनी ज्यादा ये होने के चांसेस है, डायबिटिक होने के कितने चांस है। देखो 2030 तक एशिया में इंडिया आने वाले समय में हो जाएंगे जो अभी प्री डायबिटिक है, जिनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज होनी शुरू हो चुकी है, जो होने वाले डायबिटीज और हो जाएंगे। हार्ट के बारे में कहा जाता है कितना, देखिए इंडियंस को कितना आज हार्ट प्रॉब्लम हो रही है ना, जिसको देखो हार्ट अटैक, बच्चों को भी, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, कई कलाकारों को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कि इंडियंस का हार्ट आधार है बहुत वीक है, भारतीय का दिल बहुत कमजोर है, और इसके पीछे कुछ कारण है जिनकी बात करेंगे आगे। और WHO ने एस्टिमेट किया है कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट सिर्फ इंडिया में होने वाले हैं। तो कुछ तो स्टडी किया हुआ WHO ने कि क्या हम खाना खा रहे हैं, कितना हम तेल खा रहे हैं, कितना हम घी खा रहे हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हमारा ज्यादा जा रहा है, हमारा लिपिड प्रोफाइल कितना अनबैलेंस हो रहा है। अगर आप ये समझते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सेम एथलेटिक्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। और अभी हमने क्या झेला है? कोविड अभी भी चल रहा है, अभी भी कभी भी डर लगा रहता है, कभी भी कुछ आ जाएगा साथ, है ना। और वीडियो तो वैसे भी उछाल के दिखाता रहता है, अब चाइना में हो गया, अब फिर आने वाला है, अभी स्वरूप में आने वाला है, अब स्वरूप में आने वाला है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसकी भी स्थिति समंजस की बनी हुई, कभी भी कितनी पावर है और ऐसे कितने वायरस सब घूम रहे हैं, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है, ह्यूमैनिटी को अंदाजा नहीं है। कितनी साइंस से तरक्की कर ली थी, कितना कुछ हो गया था, पर कोई नहीं लड़ पाया, कोई देश लड़ नहीं पाया, दुनिया बंद करा दी इस वायरस ने, है कि नहीं? और ऐसे कितने घूम रहे हैं, अंदाजा है? नहीं है, किसी को भी नहीं, सरकारों को भी नहीं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव इसके ऊपर लिए, वैक्सीनेशन किया और बहुत सारे डेटा दिए आपको कि भैया
मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, आपके शरीर की जो नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर ही आपको बचाव करने वाला है इससे। ठीक बात है। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कहा गया था कि इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोविड में बिल्कुल घर पे बैठे हुए, बाहर ही नहीं निकले, उनको भी कोविड हो गया। और कई ऐसे थे जो खुले में बाहर घूम रहे थे, सब्जी बेचने वाले और भी साफ सफाई वाले, उनको नहीं हुआ। है कि नहीं ऐसा? होगा आपकी जानकारी में भी। तो यानी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसको घर बैठे भी हो गया, और जिसकी थोड़ी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वो बाहर रहकर भी इस वायरस से अपना बचाव कर पाया। ठीक बात है। तो कारण क्या है? इन सारे स्वास्थ्य खतरों के पीछे कारण क्या है? ये सारी बीमारी के पीछे कारण क्या है? रीजन क्या है? क्यों आज इतना ज्यादा बीमारियां बढ़ गई है? उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, और इसलिए इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। देखिए कुछ लोगों को नींद आ रही है ना, इसका मतलब कि आपकी अभी भी आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। मुझे पता है खाना बहुत अच्छा था, मैंने भी चल से खाया था। दूसरा सुख, तो आज हम हेल्थ की बात तो कर रहे हैं, कल माया की बात भी कर लेंगे, है ना? तो हेल्थ के मामले में सीरियस होना चाहिए, होना चाहिए। तो भैया आपके हेल्थ की बात होगी, आपके ही, और आपकी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपकी नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी। मैंने पहले कह दिया, ठीक बात है ना? और अगर बिजनेस वॉल्यूम से भी देखो तो वैल्यू अभी भी 60% मिली है, ठीक ना? केवल और प्लांट प्रोटीन पर, प्रोटीन का 50 हुआ है, बाकी सब पे 60 है। समझ में आई है बात? पीछे यस और नो? कुछ बोलो तो सही यार। यस यस। तो रीजन क्या है? कारण क्या है? क्यों बढ़ रहे हैं बीमार हम? कारण क्या बीमारी का? स्ट्रेस नंबर 1 थिंग, तनाव है कि नहीं है? स्कूल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको तनाव है कि नहीं है? कोई नहीं बच सकता स्ट्रेस से। बच्चे को होमवर्क का स्ट्रेस, जवान को पैसा कमाने का स्ट्रेस, बुजुर्ग को मेरे जाने का, बच्चों को क्या होगा उसका स्ट्रेस, हस्बैंड को वाइफ का स्ट्रेस, वाइफ को हस्बैंड का स्ट्रेस, और दोनों को मिला के बच्चों का स्ट्रेस। ठीक है ना? ये सब चल रहा है। स्मोकिंग नहीं बच सकते, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू सब चल रहा है। या तो आप घूम रहे हैं, आपके आसपास भी घूम रहा है, जा तो है नहीं अंदर, बचना आपको। थर्ड थिंग, पॉल्यूशन नहीं बच सकते। वर्ल्ड की नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी के आसपास ही रहते हैं, दैट इज नोएडा। दुनिया के 10 पॉल्यूटेड शहर में बहुत सारे इंडिया के हैं, नोएडा, हिसार वगैरह बहुत पॉल्यूशन है। ठीक है ना? आप बच नहीं सकते, और इससे ही आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। अल्कोहल एक बहुत आम हो गया है, लाइफस्टाइल बन गई है, रोज ड्रिंक करना ही है, बहुत कॉमन हो गया लोगों की जिंदगी में। स्कूल के टाइम में ही शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, वो जिस दिन ड्रिंक करके आता था उसका एग्जाम बहुत अच्छा होता था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और वो ही वाज द मास्टर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मास्टर था, और जिस दिन वो ड्रिंक करके आता था उसे सामने कोई ड्रिंक से बोल नहीं पता था। तो बच्चों का स्कूल से शुरू हो गया ये सब करना, पार्ट हो गया लाइफ का। और फास्ट फूड ये तो इसलिए तो क्या कहें, घर पे आना शुरू हो गया। आपको केवल एक क्लिक करना है फोन पे, घर में आपके आता है। ठंड हो रही है, बारिश है, गर्मी है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, घर पे आ जाएगा भैया। फास्ट फूड कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, और रेडिएशन बढ़ चुका है, क्योंकि आप अपनी पॉकेट में एक बम तो लेके घूम ही रहे हो। ऐसा नो सबके पास है ना? ये बम तो सबकी जेब में होगा, तो सबके पास है। 24 घंटे आप रेडिएशन जुड़े हुए हैं। बच्चों का आज पढ़ाई भी इसकी हो रही है, अडल्ट की नौकरी भी इसके भरोसे चल रही है पूरे दिन बैठ के, यानी कि हम 24 घंटे इस रेडिएशन के संपर्क में हैं। यस और नो? तो ये सारी चीजें मुझे बताइए, आज से 30 साल पहले थी क्या? तो खाना भी खा रहे हैं, उसमें बहुत सारा केमिकल, पेस्टिसाइड, कीटनाशक भर भर के डाला जा रहा है। ठीक बात है? नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर जगह पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे हीट बढ़ रही है, धरती की ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वो उसके पीछे कारण क्या है? हर चीज पॉल्यूटेड होती जा रही है। फूड पॉल्यूशन, जो भी खान पान की बात हो रही थी, मैडम कह रही थी कि मैं गाजर भी, चुकंदर भी, टमाटर भी, सब मौसमी भी लेके आई हूँ। तो मैडम आपको बता रहे हैं कि अगर भारत में, ये मेरी स्टडी नहीं है, WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि भारत में अगर कोई 110 ग्राम फल या सब्जी खाता है, तो उसमें से 30 ग्राम क्या खाता है? क्या खाता है? क्या खाता है? तो मैडम जो आपने जूस का ग्लास पिया ना 300 ml का, उसमें 40 ml तो जहर ही था, है ना? वो गाजर खुद तो नहीं उगाई थी घर में,
चुकंदर खुद थोड़ी उगाया था घर में, मौसमी अपने घर के पेड़ से थोड़ी तोड़ी थी कोई। तो कीटनाशक है, WHO कह रही है। क्यों आज फल सब्जियां भी हमें स्वस्थ नहीं रख पा रही? फल सब्जी की क्वालिटी खराब हो चुकी है, कीटनाशक बहुत है, पेस्टिसाइड बहुत है, केमिकल बहुत है, मिट्टी में भी केमिकल है, तो उस फ्रूट में भी नहीं आएगा, और फ्रूट में नहीं है तो हमारी हेल्थ को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये सारा डेटा आपके सामने है, हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम अनजान हैं। आज आप क्या करें, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करें? तो ये फॉर्मूला दिया है विज्ञान ने हमको, EARN, अर्न करने का फॉर्मूला दिया है कि भैया अर्न करना पड़ेगा। अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। कमाना होता है ना, आप पैसा कमाने निकलते हैं घर से, रोज निकलते हैं, तो भैया स्वास्थ्य भी कमाना पड़ेगा। स्वास्थ्य फोकट की चीज नहीं है, इसको भी कमाना पड़ेगा। E इज फॉर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो हमने पहले बात करी। A इज फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, स्ट्रेस भगाइए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। R इज फॉर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट कीजिए। देखिए किसकी फोटो लगी है? बच्चे की लगी ना, ऐसे सोना है। अगर ऐसी नींद आती है तो आपकी भैया नींद पूरी हुई है, तो आपकी बॉडी आपको रिकवर कर पाएगी अपने आप को ना। बच्चे की तरह सोएंगे तो आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर कर पाएगी। नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट करना। एंड N इज फॉर न्यूट्रिशन। अब आप देखेंगे तो ये 3 काम आपके हाथ में है, एक्सरसाइज करना नहीं करना, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ना रखना, रेस्ट प्रॉपर करना नहीं करना, पर न्यूट्रिशन आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए आप डिपेंडेंट हैं जो चीजें आपके घर में आ रही हैं, जो फल सब्जी अनाज दूध दही जो भी। तो फूड पिरामिड क्या कहता है कि आपका भोजन की थाली एक बार की कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इस तरह की, एक बार के भोजन में आपके फैट कितना होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 10% फैट होना चाहिए, 20% शुड बी प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज, 30% होना चाहिए, और 40% वाटर फाइबर मिनरल होना चाहिए। पर हो क्या गया है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है। फैट कितना है? 50% फैट है, यानी कि तेल घी चीज बटर भर भर के डाला जा रहा है हर चीज के अंदर। कार्ब ठीक मात्रा में है, प्रोटीन कम मात्रा, आधा हो चुका है, और वाटर फाइबर मिनरल तो बहुत कम रह गया है, 10% ही रह गया। अभी हमारे ट्रेडिंग थी कैसी हो गई हमारी? अनहेल्दी। ऐसे ही कुछ खा रहे, चलते फिरते कुछ भी खा लिया, टाइम मिला कुछ भी खा लिया, समोसा मिला खा लिया, टाइम नहीं है कुछ बर्गर खा लिया, सैंडविच खा लिया, शाम को छोले टिक्की खा लिया, ऐसे ही चल रहा है कुछ। खा कैसा रहे? अनहेल्दी खा रहे हैं। और अच्छा खाना भी चाहे तो मार्केट में कैसा खाना मिल रहा है आपको? मैंने बताया कैसी फल सब्जी आ रही है ना? तो एक बार देखते हैं जरा, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसा हमको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहा है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? खा रहे हैं क्या वो आपके लिए फायदेमंद है? क्या जो फ्रूट आप खा रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब हमने पड़तालने की कोशिश की और ये पाया कि जिन केमिकल्स को सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है, यानी कि जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करना मना कर चुकी है सरकार, उनका इस्तेमाल फलों को जल्द पकाने के लिए हो रहा है। ये न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि ऐसा करना कानूनन जुर्म भी है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं मेडिसिन में, दवाइयों में। यस और नो? दवाइयों में ढूंढते हैं ना, पेट दर्द हुआ दवाई ले लो, सर दर्द हुआ एंटीबायोटिक ले लो। हर चीज के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दवाइयां रोगों का मनोरंजन करती है, प्रकृति रोगों का इलाज करती है। अगर आप ठीक होंगे तो आपकी जो नेचुरल हीलिंग पावर है उससे ही आप ठीक होने वाले हैं। और लिखा भी हुआ है नीचे, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एवरी कॉमन डिजीज विल डिस्ट्रॉय आवर इम्यून सिस्टम। अगर हर छोटी चीज के लिए आप एंटीबायोटिक खाने लग गए तो आपकी नेचुरल जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो खत्म कर रहे हैं उसको आप। इसका मतलब आपका शरीर और जल्दी प्रोन हो जाएगा एलर्जीज और अदर प्रॉब्लम्स के। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। अगर आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ के लिए इस बुक को जरूर पढ़िए। किताब में लिखा है, इसके जो ऑथर है वो डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड है। वो बहुत ही अमेरिका के जाने माने डॉक्टर थे, कोलोराडो मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने 7 साल अपनी जॉब छोड़ के एज अ प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के 7 साल रिसर्च करी है सप्लीमेंट्स के ऊपर कि क्यों ये पावरफुल है, और वो भी क्यों करी है, इनकी वाइफ ठीक हो पाई उस सप्लीमेंट को यूज करके, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से मरने वाली थी 3 महीने में। फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज का नाम है, जो कि एड्स की तरह लाइलाज बीमारी है, वो इनकी वाइफ को हो गई थी। और पूरे अमेरिका डॉक्टर से जवाब देते थे कि भैया 3 महीने बाद नहीं बचेगी तुम्हारी वाइफ।
और उनकी वाइफ ने कुछ सप्लीमेंट्स लिए जिनसे इनकी वाइफ ठीक हो गई और कई सालों तक उन्होंने एक स्वस्थ जीवन जिया। तो ये लिखते हैं कि एज अ हस्बैंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरी वाइफ ठीक हो गई है, बट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर आई वाज सरप्राइज्ड कि जहां पूरी मेडिकल साइंस फेल हो गई वहां इन सप्लीमेंट्स ने क्या कर दिया, वहां विटामिन सी, विटामिन ई, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, सेलेनियम, इन मल्टीविटामिन्स ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया जो मेडिकल साइंस फेल हो गई। और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है और हर एक बीमारी का बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है कि किस चीज क्यों होती है, किस एंटीऑक्सीडेंट, किस मिनरल से आप उसको रोक सकते हैं। तो ये नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बुक है, जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ी थी। तो इस स्थिति में जहां पर चीजें हमारे फेवर में नहीं है, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, खाना प्रॉपर नहीं है, खाने में पेस्टिसाइड है, टाइम हमारे पास है नहीं केयर करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपकी फैमिली की हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा? एक क्वेश्चन मार्क है, जाने कौन रखेगा? नेक्स्ट, तो वेल रेंज मोदी केयर का इसके लिए जोरदार तालियां हो सकती है, खड़े होकर तालियां हो रही है, बेहतरीन रेंज के लिए, दिस इज अ वंडरफुल रेंज। तो ये केवल प्रोडक्ट नहीं है, इससे भारत में लाखों लोगों को नया जीवन दिया गया। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत टाइम इनके पीछे लगा है, बहुत रिसर्च इनके पीछे लगी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं। क्या ध्यान रखा गया इसके अंदर कि आयुर्वेद का बेस्ट लिया है और हमने साइंस का बेस्ट लिया है। हमारे भारतीय आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई हैं, क्या क्या बताया गया हमारे आयुर्वेद में? एलोवेरा बताया गया, तुलसी बताया गया, ब्राह्मी बताया गया, त्रिफला बताया गया, शिलाजीत बताया गया, अश्वगंधा बताया गया, हल्दी बताया गया आयुर्वेद में। तो इन सारी चीजों को इसमें लिया गया है और साइंस का बेस्ट क्या, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस का बेस्ट लिया गया। फिर आपके लिए क्या तैयार किया है? बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आयुर्वेद का बेस्ट लिया, साइंस का, टेक्नोलॉजी का बेस्ट लिया, आपके लिए बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया। नेक्स्ट, कैसे तैयार होते हैं हमारे प्रोडक्ट? है एक्सक्लूसिव प्लांट कंसंट्रेट। हमारे प्लांट कंसंट्रेट है, यानी कि पेड़ पौधों का अर्क है इसके अंदर, अर्क। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम तो संतरा खा लेते हैं, विटामिन सी मिल जाता है ना, हम तो तुलसी का पत्ता तोड़ के खा लेते हैं, उससे हमको तुलसी के फायदे मिल जाते हैं, हम आपका सप्लीमेंट क्यों यूज करें? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्लांट कंसंट्रेट है, इसमें उस पूरे पौधे की शक्ति है और एक फल और केवल उस पत्ते में इतने गुण नहीं है जितने उस पूरे पौधे में होते हैं। आप मुझे बताइए, जितने भी नए लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो संतरा खाते हैं? संतरा की, पर संतरे के छिलके में क्या है? बीटा कैरोटीन, जो कि एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आंखें किसकी अच्छी हो रही है? गाय की बड़ी बड़ी आंखें, उसको अच्छा दिख रहा है आपको कि वो छिलका खा रही है और आप उसको फेंक दे रहे हैं, है ना? तो गुण छिलके में भी है, गुण संतरे के तने में भी है, उसके पत्तों में भी है, उसकी जड़ में भी है। ऐसे ही केवल तुलसी के पत्ते में गुण नहीं है, उसके पूरे पौधे में गुण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेल क्या कर रहा है? ये पूरा पौधा उखाड़ रहा है जमीन से। पहले तो उस पौधे को ऐसे वातावरण में उगा रहा है जो वातावरण उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पर कोई केमिकल नहीं, वातावरण भी साफ, पॉल्यूशन नहीं, हिमालय के रेंज में जमीन भी अच्छी हो, मिनरल वाली हो, वातावरण में प्रदूषण नहीं, वहां पे उगाया जा रहा है, पानी भी अच्छा डाला जा रहा है, सिंचाई के लिए जो पहाड़ों से आ रहा है, उस वातावरण में वो पौधा उगाया जा रहा है। तो वो पौधा अच्छा होगा, खराब होगा? और फिर उसके पौधे का कोई पत्ता या फल नहीं तोड़ रहे, उस पूरे पौधे को उखाड़ के, उसको निचोड़ के, उसमें से वाटर फाइबर अलग कर देते हैं और आपके लिए क्या लेके आते हैं? प्लांट कंसंट्रेट, यानी कि पूरा कंसंट्रेट आपको देते हैं। कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं साथ में, है ना? आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ रही है कि कई सारे एंटीऑक्सीडेंट और भी आपको मिलेंगे अगर आप नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लेंगे और वेल का लेंगे तो। नेक्स्ट, क्यों हम बेस्ट है? वेल क्यों बेस्ट है? क्योंकि हम इतने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, 100% नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से हमारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं। वेजिटेरियन स्टैंडर्डाइज हर्बल एक्सट्रैक्ट, नॉन जीएमओ, कोई जीएमओ सीड हम नहीं लेते हमारी फार्मिंग के लिए। ट्रेसेबिलिटी है, आप देख सकते हैं किस फार्म से, किस जगह से हमारे प्रोडक्ट लिए हुए हैं, हर मैन्युफैक्चरर हमारा सर्टिफाइड है, कंटेमिनेशन अडल्ट्रेशन नहीं होता, माइक्रो फ्री, आयुष कंप्लायंट, जितने सर्टिफिकेशन जिस प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो हमने सब सारे ले रखे हैं, जिस जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है, जीएमपी, कोशन, हलाल, आईएसओ सब हमने ले रखा है, राइट? तो इसलिए हम बेस्ट है। नेक्स्ट, तो हम क्या देते हैं? हम 3 रेंज में आपको प्रोडक्ट देते हैं, फाउंडेशन, एसेंशियल, लाइफस्टाइल। आज मोदी के में लगभग 40 से 50 सप्लीमेंट की रेंज है और ये मान के चलिए इतने ही कभी और आने वाले हैं। जैसे हमारा एक विजन हेल्थ के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है, बिल्कुल तालियां बजा सकते हैं। समीर जी दिन रात लगे हुए हैं
आपके हमारे लिए विजन हेल्थ का आईसाइट के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एक कॉर्डिसेप्स आया जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अभी तक हमारे पास भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट नहीं है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, उसको काम चल रहा है, मोदी को लेकर आने वाली है पूरी वेट लॉस रेंज जो कि किसी और सेशन में करते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक एक प्रोडक्ट का ना यूट्यूब पे वीडियो है। ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया यूट्यूब चैनल कितना ने सब्सक्राइब कर रखा है, ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया, जिसने नहीं किया करिए, उस पर जाइए, उस पर देखिए हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स हैं, शरद चौधरी जी हैं और हमारे सौरभ जी हैं, उनकी ट्रेनिंग्स है एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। 5-5 मिनट की वीडियो है, टर्मरिक पर एक वीडियो है, 5 मिनट का तुलसी पे एक वीडियो है, मल्टीविटामिन पे उसकी नॉलेज लीजिए, देखिए दिन रात। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वैल्यूएबल नॉलेज दी, हमें बताया कि क्यों हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। हमें पता ही नहीं होता कि क्यों खाना है। हमें लगता है कि मल्टीविटामिन सिर्फ बेचने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे? हम बेचने पे ज्यादा फोकस करते हैं, लगता है कि पैसा आएगा, लेकिन जब हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ रहेगी।